हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ आशीष राठौर। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी जो वैक 12 की आई थी उसके ऊपर मैंने आपको सारी जानकारी बता दी दोस्तों। जैसे ट्रायल हुआ वो भी मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी सभी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। वैक 12 का जो पहला कमर्शियल रन था 19 मई को, उसकी सभी वीडियोस रिलीज़ हुई। आप सब ने देखी, बहुत खुश भी हुए आप लोग। आपकी कमेंट में बहुत प्यार देखने को मिला वैक 12 के लिए, और हम सब के लिए बहुत गौरव का पल था वो जब इंडिया को लोकोमोटिव समर्पित किया गया ऑलस्टॉम की तरफ से। तो अब ऑलस्टॉम जो कि फ्रांस बेस्ड कंपनी है और मधेपुरा में जिसका ELF फैक्ट्री में वैक 12 बनाने का काम है, ऑलस्टॉम कंपनी की तरफ से मैसेज आया 19 मई को। उस मैसेज में पूरा जो जानकारी दी गई मैं आपको समझाता हूँ। आपके बहुत सारे जो डाउट रहे होंगे पिछले कमर्शियल रन में जो कि वैक 12 का हुआ, उस डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। लास्ट में वीडियो में आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ। बाद में कुछ ऐसे लोकोमोटिव रिवील किए गए हैं जिन लोकोमोटिव के बारे में आप बहुत उत्सुक हो गए जानने के लिए। वीडियो के लास्ट में आपको उन लोकोमोटिव की मैं पिक दिखाऊंगा, रिवील भी करूँगा कौन से लोकोमोटिव है। ऑलस्टॉम इंडिया ने रीट्वीट करते हुए ऑलस्टॉम का एक मैसेज बताया, और उस मैसेज की जो PDF है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं। बाकी आपके सामने तो है ही। 19 मई को ये प्रेस रिलीज किया गया। द फर्स्ट ऑफ द 12,000 हॉर्स पावर प्राइमा T8 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हैज़ बीन पुट इनटू कमर्शियल सर्विस बाय इंडियन रेलवेज। दोस्तों, ये प्राइमा सीरीज़ का लोकोमोटिव है। फ्रांस की जो ऑलस्टॉम कंपनी है उनका जो एक प्राइमा सीरीज़ है, प्राइमा T8 वो उसे बोलते हैं, और बाकी इंडिया में इसको वैक 12 नाम दिया गया है। और इसका बोगी का मॉडिफिकेशन होने के बाद इसे हम वैक 12B के नाम से जानते हैं। बाकी इस पैराग्राफ को मैं पूरा पढ़ता हूँ, हिंदी में आपको बताता हूँ। इंडिया को उसका पहला प्राइमा T8 लोकोमोटिव बना जिसका कमर्शियल रन किया गया, और साथ में इस लोकोमोटिव को रेलवे बोर्ड, RDSO, कमिश्नर ऑफ सेफ्टी CRS सभी की तरफ से सर्टिफाइड किया जा चुका है। मतलब कि पूरी तरीके से इसको हमारे मानकों पर खरा उतरा पाया गया है, और इसको अब हमारी इंडियन लोकोमोटिव की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। इसके बाद प्रेस रिलीज में कहा जाता है ये इंडिया का सबसे ज़्यादा हाई पावर का फ्रेट लोकोमोटिव बन गया है, और इस लोकोमोटिव को 2015 में जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इंडियन रेलवे और फ्रांस के ऑलस्टॉम कंपनी के बीच में 800 लोकोमोटिव बनाने का जॉइंट वेंचर के बीच में, मतलब जॉइंट वेंचर, कुछ इंजीनियर्स उनके भी काम करेंगे और कुछ इंजीनियर्स हमारे भी काम करेंगे, मतलब मिलजुल के लोकोमोटिव बनेगा। इसलिए ELF फैक्ट्री को बनाया गया मधेपुरा में। सबसे बड़ा FDI निवेश था इंडियन रेलवे में। आगे चलते हैं। ऑलस्टॉम को कहना है फ्रेट लॉजिस्टिक की ढुलाई में ये इलेक्ट्रिक लोको बहुत ही क्रांतिकारी साबित होगा इंडिया के लिए। 6000 टन की मालगाड़ी को ये 120 kmph की मैक्स स्पीड तक ले जा सकता है। इसकी मैक्स स्पीड 120 kmph है। इस लोकोमोटिव के ऑर्डर का मेन मकसद था डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में माल ढुलाई को बहुत ज़्यादा स्पीड देने का और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाने का। 25 kmph ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा एवरेज स्पीड में जब ये लोकोमोटिव माल ढुलाई के लिए कॉमर्शियली DFC में उतरेगा। मतलब कि अभी जो स्पीड है उस स्पीड में भी 25 kmph का एवरेज स्पीड में इंक्रीमेंट होने वाला है। आगे वो कहते हैं इसका जो प्रोपल्सन सिस्टम है वो IGBT बेस्ड है, मतलब इंसुलेटेड गेट बायपोलर ट्रांजिस्टर, जो कि स्विचिंग डिवाइसेस होते हैं जो कि इस तरीके के प्रोपल्सन सिस्टम के लिए सॉफ्ट स्विचिंग का काम करते हैं वहाँ पे। तो एनर्जी एफिशिएंट के साथ साथ हीटिंग भी बहुत कम होगी इस लोकोमोटिव के अंदर। बाकी वो इस बात के लिए बहुत खुश है कि इसके अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग दी गई है। तो बाकी हमारे और भी 3 फेस लोकोमोटिव में जैसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है वो इसमें भी है, और इस तरह से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी की बचत भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बना भी सकते हैं। लिंग फैंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑलस्टॉम एशिया पैसिफिक हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी जताई कि इस लोकोमोटिव को बनाने में जो इंजीनियर है वो सफल रहे और इंडिया की इकोनॉमी में बहुत अच्छा एक बूस्टर साबित होगा आगे जाके। कुल मिलाकर के फ्रांस से भी बहुत अच्छे रिस्पांस देखने को मिले इंडिया के लिए जब ये लोकोमोटिव बन गया, और इंडिया से भी बहुत ज़्यादा रिस्पांस अच्छे देखने को मिले। तो इंडो फ्रांस की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा आगे जाने वाली है, क्योंकि कोविड-19 के वक्त भी दोनों देश एक दूसरे की बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो इस हेल्प की वजह से हम दोनों ही देशों को फ़ायदा हो रहा है। तो आशा करता हूँ ये फ्रेंडशिप जो है वो बनी रहे। आगे इनका कहना है इन द लाइन विद द मेक इन इंडिया मैंडेट ऑल 800 प्राइमा लोकोमोटिव आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड लोकली। मेक इन इंडिया के तहत ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उसी के तहत इस लोकोमोटिव को मैन्युफैक्चर करा जा रहा है लोकली इंडिया में, मतलब इंडिजिनियसली मेड लोकोमोटिव है इंडिया का, और सारे पार्ट इंडिया में ही बन रहे हैं और इसके पार्ट बनाने के लिए ऑर्डर दिए जा रहे हैं। अब वो कंपनी कौन कौन सी हैं, इंडिया की हैं, बाहर की हैं, बहुत सी कंपनी हो सकती हैं। इसके बारे में आगे आपको इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की जानकारी जब मैं दूंगा तब बताऊंगा। इस लोकोमोटिव को ऑलस्टॉम इंजीनियरिंग सेंटर इन बेंगलुरु जो है वहाँ पर बेंगलोर में इंडिया के और फ्रांस के दोनों इंजीनियर्स ने मिलकर के डिज़ाइन में बहुत रिसर्च करी है बेंगलोर में, और साथ में फ्रांस में भी इसके लिए कुछ रिसर्च रही है।
The Prima T8 VEC-12 are being built in one of the India's largest integrated greenfield manufacturing facility at Madhepura in बिहार। बिहार की जो मधेपुरा फैक्ट्री है बहुत ही बड़ी फैक्ट्री है, 250 एकड़ में फैली हुई है और इस फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 120 लोकोमोटिव मैक्सिमम बना सकती है पर ईयर, और 100 लोकोमोटिव की तो इन्होंने बात पहले कह ही दी थी 2019 में, तो 100 से तो कम बिल्कुल नहीं बनने वाले और 120 मैक्सिमम बना सकती है। आगे 2 अल्ट्रा मॉडर्न मेंटेनेंस डिपोट इन सहारनपुर एंड नागपुर। जैसे कि मैंने आपको बताया था नागपुर में और सहारनपुर में दोनों में इसकी डिपोट्स बनेंगी जहां पर इसका मेंटेनेंस का काम हो सकेगा और ट्रेनिंग का काम हो सकेगा। तो सहारनपुर की बन चुकी है और नागपुर की तैयार हो रही है जैसे कि इन्होंने कहा भी है, और नागपुर is under construction. Equipped with latest features, these depots will play a critical role in maintaining India's most advanced locomotive at significantly lower cost. कम कॉस्ट में इसकी मेंटेनेंस का काम इन दोनों ही डिपोट्स में हो सकेगा। As a part of largest FDI in Indian Railways, in 2015 the Ministry of Railways Alstom signed a contract 3.5 billion euro, मतलब कि इंडिया के हिसाब से ये 25,000 करोड़ रुपए के बराबर है, एंड क्रिएटेड अ जॉइंट वेंचर फॉर द प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट की जानकारी थोड़ी बहुत दी है उन्होंने, कितना पैसा लगा है, और इस प्रोजेक्ट का जॉइंट वेंचर का मतलब है कि दोनों ही कंट्री के जो टेक्निकल पर्सन्स है वो इसमें काम करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अलाउड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ 800 डबल सेक्शन लोकोमोटिव। डबल सेक्शन लोकोमोटिव है ही आपको पता है, 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फॉर फ्रेट सर्विस एंड एसोसिएट मेंटेनेंस फॉर पीरियड ऑफ 11 ईयर्स। 11 ईयर्स तक की इसकी जो अवधि है जिसके अंदर 800 लोकोमोटिव बनेंगे, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि 11 ईयर्स लोकोमोटिव के मेंटेनेंस के लिए भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया, मतलब 11 ईयर की सर्विस भी देंगे आगे हर लोकोमोटिव की मेंटेनेंस की। आगे कहते हैं अ ट्रू एम्बॉडीमेंट ऑफ इंडियाज विजन, द प्रोजेक्ट विल क्रिएट मोर देन 10,000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स इन द कंट्री। हमारी कंट्री में 10,000 के आसपास डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेगा ये प्रोजेक्ट, और कर भी रहा होगा। प्राइमरीली इन द स्टेट ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। 3 स्टेट के बारे में प्राइमरीली इन्होंने बताया कि यहाँ पर इसका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा जॉब्स के मामले में। तो दोस्तों ये इनका मैसेज था, और आप साथ में आपको रिवील कर देता हूँ मैं लोकोमोटिव जो हमने देख लिए हैं 6002021 तक तो हमने देखे थे, जिनके सक्सेसफुल होने के बाद 60022 से लेकर 60027 तक लॉन्च हुए थे 6 लोकोमोटिव, जिसमें हमने 27 देख लिया है, 24 भी देख लिया पिछली वीडियो में, और 23 भी देख लिया है। देखना बाकी है 25 और 26, ये भी देखने को मिल जाएंगे जल्द। लेकिन अब इन 6 लोकोमोटिव के आगे क्या दोस्तों, हमें आगे के लोकोमोटिव में भी देखने को मिले हैं, जिसमें रिवील हुए हैं 2 लोकोमोटिव 60029, जैसे कि आप पिक में देख सकते हैं। उसके बाद 60033, ये भी ऑलस्टॉम ने ही अपनी एक पिक डाली थी, देखने को मिला उसमें। तो हमारे ये वाले लोको रिवील हो चुके हैं, तो मतलब आने वाले दिनों में हमें और भी ज़्यादा लोकोमोटिव देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के 2 लोकोमोटिव जो कम थे वो भी आने हैं, तो 10 लोकोमोटिव पिछले फाइनेंशियल ईयर के और अगले फाइनेंशियल ईयर के 90, उसके बाद फिर 100 लोकोमोटिव ऐड होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये था कि क्या इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। मुझे इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद नहीं लगता कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, ज्वाइंट वेंचर है, एक टाइम लिमिट है इसके अंदर, इतने ही लोकोमोटिव बनने हैं, और इंडिया ने अगर 800 लोकोमोटिव सोचे हैं तो 100 लोकोमोटिव ही सही होंगे। क्या पता हमें 800 से ज़्यादा की जरूरत ना ही हो, हमारे पास बहुत सारे लोकोमोटिव्स हैं, तो 800 का ही ऑर्डर दिया गया है। आगे अगर बनाना भी होगा तो हमारे पास फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में और भी ऑर्डर दिए जा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है, दोनों ही तरफ के इंजीनियर्स लगे हुए हैं इस प्रोजेक्ट में। अगला क्वेश्चन एक ये मेरे सामने आया कि इसकी स्पीड क्या थी। स्पीड दोस्तों मुझे लग रहा था वीडियो देख करके 60 से 70 के आसपास कोई स्पीड थी इसकी, क्योंकि इंडियन रेलवे के ट्रैक पे चल रहा था और इतने ज़्यादा हैवी वेट के साथ चल रहा था। तो हमारे इंडियन रेलवे में 20 टन पर एक्सल लोड से लेके 22 टन्स पर एक्सल लोड मैक्सिमम होता है। तो लगता नहीं मुझे कि 80 से ज़्यादा की स्पीड में चल सकता था हमारे उस वाले ट्रैक्स पर। तो अभी DFC का इंतजार है, DFC में इसकी असली ताकत देखने को मिलेगी। अब कंटेनर खाली थे या नहीं थे वो बात अलग है, लेकिन 118 वैगन्स का वेट बहुत होता है अगर वो खाली भी हो। साथ में DFC में तो आपको 118 वैगन्स भरे हुए भी दिखेंगे और 100 kmph की स्पीड भी आती दिखेगी। DFC के ट्रैक उसके लिए कैपेबल है, जो कि 30 टन्स पर एक्सल लोड तक भी सह सकते हैं, और 25 तो नॉर्मल ऑपरेशन में ही। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। अभी आपके कुछ सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। लोकोमोटिव जो रिवील हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए, ऑलस्टॉम ने क्या बताया वो मैंने आपको बता दिया। अब इस लोकोमोटिव के साथ क्या क्या आगे देखने को भविष्य में मिलता है वो देखने वाली बात होगी, आपको मेरे चैनल पर जानकारी मिलती रहेगी। बाकी आप लोगों को टेक्निकल जानकारी है या फिर आप लोग अब कुछ बोलना चाहते हैं VEC-12 के बारे में, कमेंट सेक्शन में बोलना मत भूलिएगा। और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो बताना ज़रूर। आज की वीडियो में आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो अब एकदम परफेक्ट जानकारी आपके पास पहुंच गई है।
आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, शेयर करना दोस्तों के साथ अपने। बाकी आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।